नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा शंकर जायसवाल है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ब्रेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के इस DMIT एंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन के इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आजकल हर पेरेंट्स यही चाहता है, यही सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना दे सकें, अच्छे से अच्छे कपड़े दे सकें और अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें। बट एजुकेशन के मामले में हर बार यही हो जाता है कि उसकी सोच कहाँ आकर लटक जाती है कि क्या मेरे बच्चे के लिए मैं अच्छा करियर डिसाइड कर सकता हूँ, क्या मैं अपने बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता हूँ करियर के मामले में। इस सोच को लेकर हर एक पेरेंट्स कहीं ना कहीं जाके एक क्वेश्चन मार्क के साथ लटक जाता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्या उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अच्छी हो रही है उस करियर के लिए जो वो एक्सपेक्ट करता है। नॉर्मली 90 to 95% पेरेंट्स अच्छे से अच्छे करियर की तरफ ही अपने बच्चे को फोकस करते हैं, जो कि आज के सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आर्किटेक्ट बनना, यही सारे फील्ड्स नॉर्मली सब लोग सेलेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आज के हमारी 21वीं सदी में बहुत से ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें कि बच्चे अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं और उसमें ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज के 21st सेंचुरी के करियर ऑप्शंस के हिसाब से अपने बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से करियर देना पड़ेगा। इस समय हर एक पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है, हमारा बच्चा कंसंट्रेशन नहीं उसका डेवलप हो रहा है, उसको फोकस नहीं हो रहा है पढ़ाई में, उसका मन नहीं लगता, उसको कुछ भी याद करता है तो उसको याद की हुई चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती, वो परेशान रहता है। इसी वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं और मोबाइल, टीवी वगैरह वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न है, उनके ब्रेन से रिलेटेड रीज़न है। उनके ब्रेन की एक्टिविटी, उनकी ब्रेन की एक्टिवनेस जो है उस लेवल पर नहीं है, उनका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो परेशान है इन सारी चीज़ों को लेकर। डियर पेरेंट्स, क्या आपको मालूम है कि आज भारतवर्ष में एक आंकड़ा है कि 8 से 10 हज़ार बच्चे हर साल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्यों? फेलियर के डर की वजह से। जो उनको करियर, जो उनको गाइडेंस दिया गया है उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इसी फेलियर के डर से वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हमने उन्हें बेहतर करियर नहीं दिया है, वो माता पिता के प्रेशर से या सोसाइटी के एक गाइडेंस को लेके उन्होंने अपना एक करियर चूज़ किया और वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनका टैलेंट वो है ही नहीं जिसमें वो प्रेशराइज किए जा रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में जनरली डिवाइडेड होता है और हर एक हेमिस्फीयर में 5 लोब्स होते हैं, यानी टोटल 10 लोब्स हो गए। इन 10 लोब्स में लगभग 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो कि नेचुरल होता है। तो जिस लोब में, जिस पार्ट ऑफ ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन सेल्स एक्टिव होते हैं वो पार्ट डोमिनेट करता है, वही बच्चे का टैलेंट पार्ट बन जाता है, वही बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाता है। तो क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे की कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सा टैलेंट है जो उसके पास वो इनबॉर्न बाय बर्थ लेके जन्मा हुआ है? क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट डोमिनेट कर रहा है? क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे के 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की पावर क्या है? क्या आपको मालूम है कि उसके क्वेश्चन लेवल कैसे हैं? जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी किसी बच्चे का या किसी इंसान का IQ टेस्ट करते हैं, IQ लेवल चेक करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आधार पर ही हम उसकी बुद्धिमत्ता को नापते हैं। बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि हर इंसान के अंदर 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता क्षमता होती है। तो IQ लेवल के आधार पर किसी को जज करना 100% गलत है। बच्चे का एनालिटिकल पावर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, बट उसका टैलेंट किसी और फील्ड में, किसी और इंटेलिजेंस के साथ वो पैदा हुआ है। तो हर एक बच्चा एक यूनिक जीनियस है। हर एक बच्चा बाय बर्थ एक यूनिक जीनियस होता है। बस
हमारे ये पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से नोट करना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे की इंटेलिजेंस पावर को पहचानना है। अगर हमने उसकी इंटेलिजेंस पावर को पहचान लिया और उसको उस गाइडेंस के थ्रू उस करियर की तरफ मोड़ दिया, देन वो बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, डेवलप करेगा और उस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल सकती हैं? साइंस ने हमें ये एक तरीका दिया है, साइंस ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिससे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसका नाम है DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मेटोग्राफिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, डर्मा एंड ग्राफिक्स। डर्मा का मतलब होता है स्किन एंड ग्राफिक्स इज स्टैंड्स फॉर कर्विंग। दैट मीन्स स्किन की कर्विंग यानी कि फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट के आधार पर अलग अलग बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना ही DMIT है। DMIT एक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि हम किसी के भी फिंगर्स को स्कैन करते हैं, उसकी डीप एनालिसिस की जाती है और उस रिपोर्ट को हम जापान और सिंगापुर भेजते हैं। वहाँ से 48 आवर्स के लगभग में हमारी प्रॉपर रिपोर्ट हमें आ जाती है और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में मिल जाती है जो कि उस पर्टिकुलर बच्चे या इंसान के बारे में उसके ब्रेन से रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे फिंगरप्रिंट और हमारे ब्रेन का 100% कनेक्शन होता है। हमारे फिंगरप्रिंट हमारे ब्रेन की ही शैडो है, उसके ब्लूप्रिंट्स हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 13 से 21 हफ्तों के बीच में, तो बच्चे के रिजेस यानी फिंगरप्रिंट इनका डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ सेरेब्रम कॉर्टेक्स ये भी फॉर्म होता है। देन सेरेब्रम कॉर्टेक्स एंड फिंगरप्रिंट इन दोनों के साथ में फॉर्मेशन की वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा फिंगरप्रिंट, ये दोनों 100% कनेक्टेड होते हैं और हमारे फिंगरप्रिंट एज अ ब्लूप्रिंट हैं हमारे ब्रेन के। तो इससे हमारी रिपोर्ट जो तैयार होती है इसमें हम अपने ब्रेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे कि हमारा इनबॉर्न टैलेंट क्या है, इनबॉर्न टैलेंट, किस टैलेंट के साथ हम इस दुनिया में आए हुए हैं, हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस में बहुत ढेर सारी वीकनेसेस आ सकती हैं, जैसे कि बच्चा अंधेरे से तो नहीं डरता है, किसी छोटी सी छोटी बात को गांठ मार के तो नहीं बैठ जाता है, अपने मन में बैठा लेता है, वो स्टेज फियर है, एग्ज़ाम का फियर है, किसी जिस टाइप की नर्वसनेस, जितने टाइप की भी नर्वसनेस हो सकती हैं, ये सारी वीकनेसेस में आ जाती हैं। लर्निंग पैटर्न कैसा है किसी का, किसी पर्टिकुलर बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, उसकी थिंकिंग पैटर्न कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर कैसा है, उसके क्वेश्चन लेवल कैसे हैं, उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, इनके लेवल्स क्या हैं। इसके साथ साथ 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। इसके साथ ही हमारा सबसे लास्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है रिपोर्ट में कि कौन सा करियर उसके लिए बेस्ट होगा, कौन सा करियर किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए या बच्चे के लिए बेस्ट करियर हो सकता है जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकता है। अगर हमने उस बच्चे को या उस इंसान को उसी करियर में मोटिवेट किया, उसी फील्ड में गाइड किया, देन वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अपने बेस्ट वर्जन के साथ में परफॉर्मेंस दे सकता है और एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। अगर हमने उसके अगेंस्ट उसको फोर्स किया, देन वो करेगा तो ज़रूर, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये उसका बेस्ट होगा। तो DMIT बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती हैं, पेरेंटिंग की टिप्स हमें मिल जाती हैं कि हमारा बच्चा इस टाइप का है तो हमें उसके साथ किस तरह से परफॉर्म करना है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी उसको बेस्ट बनाने के लिए। तो DMIT बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हमने लगभग आज तक 150 से 200 DMITs की हुई हैं। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स 100% सेटिस्फाइड हैं अपनी DMIT रिपोर्ट से और कुछ पेरेंट्स ने तो उसी के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू भी कर दिया है। दोस्तों, जो फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आती है DMIT की किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, वो लगभग 36 पन्नों की 36 पेजेस की रिपोर्ट होती है
उसके पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में जिसकी भी रिपोर्ट है, हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनको पूरी तरीके से वो रिपोर्ट को एक्सप्लेन करके समझाते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं जो कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उनको बताते हैं और वो रिपोर्ट उनके पास रहती है। इन केस फ्यूचर में कभी भी उनको ज़रूरत हो किसी गाइडेंस की, देन हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, कभी भी वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के साथ में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये काउंसलिंग पार्ट इस तरह से पूरा किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि टैलेंट तो हमें पता चल गया, उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से, बट वीकनेसेस के लिए क्या करना है? वीकनेसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। वीकनेसेस को पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, बट उसको एक लेवल पे लाया जा सकता है जिससे कि वो वीकनेस किसी भी तरीके से किसी की वीकनेस ना रह जाए। तो उसके लिए हमारे पास हमारा 4 घंटे की एक वर्कशॉप है जिसको डिज़ाइन किया गया है, पूरी तरीके से साइंटिफिक मेथड से डिज़ाइन किया गया है, जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप में हम ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज, मेडिटेशन और म्यूज़िकल थेरेपी, ये डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का, इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करके उनके ब्रेन को एक्टिवेट करने का, उनके ब्रेन को डेवलप करने का काम करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन के पीछे हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है। पीनियल ग्लैंड से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है जो हमारी ब्रेन की ग्रोथ और एक्टिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी 5 साल से लेके जो 15 साल के बीच के बच्चे हैं उनमें ये हार्मोन सबसे ज़्यादा सेक्रेट होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से ये हार्मोन आजकल उन बच्चों में कम सेक्रेट हो रहा है। हमारे मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप का मेन पर्पस यही है कि हमें मेलाटोनिन हार्मोन के सेक्रेशन को 100% लेवल तक ले जाना है, जिससे उनके ब्रेन की एक्टिवेशन एंड ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके। इसी के लिए ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो 5 साल से 15 साल के बच्चे जो हैं इस एज ग्रुप में, ये इनकी ग्रोइंग स्टेज होती है, इसी में इनके ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के थ्रू हम इनके वीकनेसेस को ख़त्म करने का काम करते हैं, इसके साथ साथ इनके ब्रेन को एक्टिव करने का काम करते हैं। अभी इनके ब्रेन का अगर प्रॉपर एक्टिवेशन हो जाता है, इसके साथ साथ इनके कुछ यूनिक रिजल्ट्स भी सामने आने लगते हैं, जैसे उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, फोकस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाती है और उनको हर एक चीज़ में, चाहे वो स्टडीज़ हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि हमारी एक्टिविटीज़, हमारी हर एक परफॉर्मेंस हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। अगर हमारा ब्रेन एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, तो हर चीज़ में वो परफॉर्मेंस दिखाई देगी, हमारे ब्रेन की हर एक चीज़ में वो परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई देगी। इसके साथ ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कुछ यूनिक रिज़ल्ट भी सामने आए हैं कि बच्चे को हम ब्लाइंड फोल्ड जैसे यूनिक रिज़ल्ट के साथ में प्रेजेंट करते हैं। हम कॉटन लगा के और उसके बाद में पट्टी बांध के उसको पूरी तरीके से ब्लाइंड कर देते हैं। ब्लाइंड करने के बाद बच्चे के हाथ में अगर हम कोई भी कार्ड या कोई भी चीज़ देते हैं तो उसका कलर रिकॉग्नाइज करना, उसके पैटर्न्स को पढ़ना, उसको अच्छी तरीके से रीड करना, ये सारी चीज़ें बच्चा आराम से करता है, चाहे वो मोबाइल के मैसेज हों, चाहे वो किसी भी तरीके से। इवन इसके अलावा भी वो 10 से 15 मीटर के एक दायरे को, एक रेडियस को पूरी तरीके से स्कैन कर सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किसने कौन से कपड़े पहन रखे, आसपास कौन है, किस तरीके से। बच्चों ने तो ब्लाइंड फोल्ड करते हुए बाईसाइकिल भी रन किया हुआ है, हमारे पास ऐसे भी रिजल्ट हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, ये उनके ब्रेन की पावर है जिसको उन्होंने पूरी तरीके से डेवलप किया हुआ है। हर एक बच्चे के अंदर ये पावर होती है, हर एक बच्चा इस तरह से परफॉर्म करता है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनको इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। उसके बाद वो कोई भी काम करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर पेरेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारे भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहाँ पर
कुछ स्कूल्स में DMIT एक कंपलसरी टेस्ट हो गया है। वहाँ हर एक बच्चे की DMIT करने के बाद वो एडमिशन लेते हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस को, उनके टैलेंट्स को और इम्प्रूव कर सकें। हमारे भारत में अभी ऐसे नहीं हुआ है, बट ऐसे हो जाएगा फ्यूचर में, ऐसा मेरा मानना है। तो हमें DMIT बहुत ज़रूरी है, हमारी DMIT करनी, हमारे बच्चों की DMIT करवाना बहुत ही ज़रूरी है। हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम उनके टैलेंट्स को मरने ना दें, उनके टैलेंट को और इम्प्रूव करके उन्हें एक गाइडेंस, उनको एक सही राह दिखा सकते हैं उनकी लाइफ और फ्यूचर को लेके। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के डेमो और रिजल्ट्स जो हमारे बच्चों ने परफॉर्म किए हैं वो हमने इसके साथ, वीडियो के साथ अटैच किए हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए। ये वो रिज़ल्ट हैं जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद बच्चों के अंदर आए हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और हमारे और भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन के आते रहेंगे और हम आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। लवी, श्रेया मैडम के पास जाके होल्ड करना, ओके? दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन बच्चों को हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। हमारे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जिनको हम इनके हाथ में देंगे और उसके बाद ये इसका कलर रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ सकते हैं और इसका पैटर्न भी बताएंगे कि कैसा इसका पैटर्न है, बैकग्राउंड कलर कैसा है, बॉर्डर कलर कैसा है और कौन से शेप्स बने हुए हैं। ये ब्लाइंड फोल्ड होने के बाद भी इसको अच्छे से बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें इनको एक नॉर्मल कलर्स देते हैं, रैंडम कलर्स। ये आप पकड़ो बेटा, नीचे रखा है, ये आप लो और ये आप लो। ओके, डू द प्रोसीजर। ओके, आपको समझ में आ गया? बताइए। येलो कलर का। ओके, कुछ लिखा है कि नहीं? ई लिखा हुआ है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक ही लेटर लिखा हुआ है। ई दो लेटर लिखे हैं। दो लेटर कौन कौन से हैं? ई मीन्स कैसे? ई दो बार लिखा हुआ है तो अलग अलग तरीके से लिखा है, एक ही जैसा? अलग अलग। कैसे? एक ही स्मॉल में, हाँ, और एक कैपिटल में। एक कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। येलो कलर का कार्ड है, बच्ची ने बताया है, और इसके अलावा कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में ई लिखा हुआ है। अभी सेकेंडली कौन बताएगा? ओके, आप बताओ। ग्रीन कलर का। ओके, और कुछ क्या और क्या है इसमें? इसमें क्यू लिखा है, दोनों, एक कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। वेरी गुड। क्यू प्रिंटेड है कैपिटल एंड स्मॉल में, बच्ची ने बताया है। इसके अलावा ग्रीन कलर का कार्ड है। बेटा आपका? कलर ग्रीन है और बी लिखा हुआ है, एक स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में। ग्रीन कलर का कार्ड है और बी लिखा हुआ है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में। अभी हम इनको और भी दूसरे कार्ड्स देते हैं। रैंडम कार्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें से हम कोई सा भी कार्ड इसमें सेलेक्ट करके इनको दे देंगे। ये आप पकड़ो। ओके, ये आप पकड़ो।
और ये आप लो. ओके, नाउ डू द प्रोसीजर. ओके, बताइए. कॉर्नर में साइड में रेड कलर है कॉर्नर में रेड कलर है. ओके, और बीच में बॉक्स टाइप का क्यूब बना है क्यूब बना है. वेरी गुड. और पूरा फिर वाइट है पीछे। वाइट बैकग्राउंड है. कुछ लिखा भी है कि नहीं? हाँ लिखा है क्या लिखा है? RUBIKS और CUBE। रूबिक्स क्यूब. ओके, वेल डन. बच्ची ने बताया है कि क्यूब बना हुआ है, बीच में बॉर्डर पे रेड कलर है और वाइट बैकग्राउंड है. इसके अलावा इस पे रूबिक्स क्यूब प्रिंटेड है. सेकंड कौन बताएगा? ओके, 1-1. ओके, तुम बताओ. इसमें 4 कलर है, एक है पर्पल, ओके, ग्रीन, ओके, रेड, रेड. येलो। ओके, और प्रिंटेड क्या है? क्या लिखा हुआ है? GREEN ग्रीन, ओके. YELLWL येलो, हाँ. VIOLET वायलेट. वायलेट, ओके. MAGENTA मैजेंटा. और कुछ भी कहीं पे कोई कलर और कुछ प्रिंट है? बॉर्डर पर है रेड कलर ओके, और वाइट कलर। वेरी गुड. इसने एकदम करेक्ट बताया है. एक एक कलर को पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके और जितने भी वर्ड्स प्रिंटेड हैं सब कुछ अच्छे से बताया है. आपका बेटा? इसमें 2 कलर हैं, ब्लू और वाइट। ब्लू एंड वाइट. ओके, लिखा हुआ है SHAPES। ओके. और कुछ लिखा है? नहीं। ओके. ब्लू एंड वाइट कलर विथ शेप्स.